काव्या का एक लौता ऐसा क्लाइमेक्स मुझे देखने को मिला जो इतना फैंटास्टिक तरीके से एंड हुआ। बसंत खेड़ी के क्लाइमेक्स की सत्यानाशी मारी। दूसरा जो इनका था, ये जो अभी आदि वाला था, जब उसको पकड़ा, उसके क्लाइमेक्स की ऐसी की तैसी मार दी। अब ये एक क्लाइमेक्स आया है जो इतना मेजर क्लाइमेक्स था स्टोरी में। उस क्लाइमेक्स को भगवान का शुक्र है इन्होंने खराब नहीं किया। बहुत ज्यादा फैंटेस्टिक तरीके से ये लोग एंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। सीरियसली आज का एपिसोड ऐसा था कि एक एक डायलॉग, एक एक मिनट, एक एक सेकंड, एक एक म्यूजिक को लेकर ना, ये था कि अब आगे क्या होगा। एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी, सस्पेंस नेक्स्ट लेवल का था। और कहानी मतलब मैं कह सकता थोड़ी सी प्रिडिक्टेबल थी और थोड़ी सी अनप्रिडिक्टेबल बन गई। अब भाई ऑब्वियस, और हम लोग ऑडियंस, हम लोगों ने ऐसे काफी शोज देखे जिसमें क्या होता है, लड़की देखती है कि उसके प्यार की है जो शादी, वो किसी और से हो रही है, और वो जो लड़की है जो शादी कर रही है उसके प्यार से, वो उसके घर में किसी को ऐसे मतलब बंद करके रखती है। वो जाती है, जाके बताती है अपने प्यार को कि देखो तुम्हारी माँ भाई बहन जो भी एक्स वाई जेड है, उसको कमरे में इसने ऐसे इस तरीके से बंद कर रखा है। वहां पर अब क्या होता है, वहां पे वो जाता है अपनी माँ को बताता है, फिर जिससे उसकी शादी हो रही उसके ऊपर क्वेश्चन रेज करता है। फिर जो भाई साहब ये कर रही थी, जिससे शादी हो रही थी उस लड़की के प्यार की, वो लड़की कुछ ना कुछ ड्रामा क्रिएट करती थी, कुछ ना कुछ करती थी कि ताकि जो चीज है वो बहुत ज्यादा एक ड्रामेटिकल वे में बढ़े। और भाई जो दूसरी लड़की है जिसके प्यार की शादी है, वो लड़की कुछ ना कुछ ऐसे प्रूफ पॉइंट्स, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें फेंक फेंक के मारती थी उस लड़की के मुंह पे कि वो भाई फेल हो जाती थी। बट आज यहां पर ये प्रेडिक्शन गलत हुआ। पहला प्रेडिक्शन ये गलत हुआ कि काव्य आदि को बुलाएगी। दूसरा प्रेडिक्शन ये गलत हुआ कि काव्य आदि को फेरों में से घसीटते हुए मां के पास ले जाएगी। और तीसरा प्रेडिक्शन ये गलत हुआ कि राधिका यहाँ पे किसी भी तरीके से कुछ भी ड्रामा क्रिएट करके अपने आप को बेगुनाह सही साबित करने की कोशिश करेगी। दोनों के दोनों लास्ट के प्रेडिक्शंस और फर्स्ट के प्रेडिक्शंस गलत साबित हुए। राधिका ने कोई ड्रामा नहीं किया, बहुत ही जल्दी हार मान गई। आदि की मम्मी की बात पर सबने बहुत जल्दी विश्वास कर लिया। गिरिराज का सच बहुत जल्दी सामने आया। और मुझे उम्मीद नहीं थी वैसे कि राजीव बंसल को इतनी जल्दी ये लोग इंट्रोड्यूस कर देंगे शादी में। मुझे लगा था कि आएगा, बंदा आएगा, लेकिन जब ये सारा ड्रामा हो चुका होगा तो एक अलग से ड्रामा क्रिएट करने के लिए राजीव बंसल की एंट्री होगी, जहां पर काव्या की हम ये बताएंगे कि भाई तुम दोनों के प्यार को, मतलब आदि और काव्या के प्यार को खराब करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, दोनों को एक दूसरे से दूर करने के लिए तुम्हारे पापा भी काव्य इसमें शामिल थे। तो इसके बाद चीजें और ड्रामेटिकल वे में बढ़ेगी आगे और बवाल मचेगा। बट ये भी गलत हुआ। चीजें बिल्कुल भी मेरे अकॉर्डिंग, मेरे दिमाग के अकॉर्डिंग, मेरी किसी भी सोच के अकॉर्डिंग नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं हुई। दूसरी चीज आज के एपिसोड में जो सबसे ज्यादा मेरे लिए शॉकिंग थी, मुझे लगा था कि गिरिराज का जो सच है वो आदि की मम्मी बताएंगी, आदि की मम्मी सामने लेकर आएंगी। बट नहीं, काव्या की मम्मी यहाँ पे आके सारा सच बता देती है। दूसरी चीज, मुझे एक्सपेक्टेशंस थी थोड़ी सी ज्यादा थी नहीं, कि राधिका के पापा भी यहाँ पे कोई ना कोई मेस क्रिएट करेंगे, कोई ना कोई बवाल खड़ा करेंगे, ये बोल के बेटे तुम्हारा बेटा गया, सड़ेगा वो जेल में। फिलहाल तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और शायद आगे हो भी ना, शायद हो भी। जब आदि और काव्या की जो शादी है, दोनों की बात आगे बढ़े और सब एग्री हो जाए, जबरदस्ती गिरिराज को भी एग्री होना पड़े, राजीव को भी एग्री होना पड़े, तब शायद ये कुछ क्रिएट हो मिस। बट मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ होगा, बहुत जल्दी इसको दबा दिया। मुझे एक मतलब थोड़ा सा था कि यार यहाँ पे जो ड्रामा ये क्रिएट होना चाहिए, थोड़ा सा राधिका का चैप्टर भी इतनी जल्दी क्लोज नहीं होना चाहिए। शादी में इस बंदी को थोड़ा सा यार अपनी साइड से एफर्ट्स डालने चाहिए।
मतलब ऐसे कैसे आप कह रही हो? क्या सबूत है कि भाई मैंने ऐसे करा? आप भी तो काव्या के साथ मिली हो सकती हो, ये वो फलाना-ढिमकाना। कुछ तो ड्रामा यहाँ पे क्रिएट होना चाहिए था। कुछ तो, बट नहीं हुआ। और ये थोड़ा-सा मुझे मतलब लगा कि यार होना चाहिए था। उसके बाद एक और चीज़ जो थोड़ी-सी मुझे डिसअपॉइंट कर रही थी वो ये कि म्यूज़िक काफ़ी लंबा बजा है काफ़ी शॉट्स में। यहाँ पे थोड़ा-सा म्यूज़िक देके डायलॉग्स या फिर कुछ करता हुआ हमें देखने को मिलना चाहिए। वहाँ पे कुछ जगहों पे म्यूज़िक काफ़ी ज़्यादा लंबा पड़ा है। तो वो थोड़ा-सा मतलब था कि यार अब हटाओ म्यूज़िक अब नहीं देखना। अंदर से मन करता है कि अब दिखाओ अब क्या होगा? फिर लोग एक्शन जो होने वाला है उसके ऊपर देखना मतलब ज़्यादा एक्साइटमेंट उनका कि डायलॉग्स क्या होंगे? अब ये बंदा या ये बंदी क्या करेगी? अब गिरिराज क्या करेगा? गिरिराज की पत्नी अब क्या करेगी? अरे राजीव बंसल आ गया, अब राजीव बंसल क्या करेगा यहाँ पे? अरे काव्या बंसल की बहन सॉरी मम्मी वो क्या करेंगी यहाँ पे? अरे अब राधिका क्या करेगा? अरे राधिका के पापा क्या करेंगे? अब ये क्या होगा? वो क्या होगा? अरे वो क्या करेगा? ये एक्साइटमेंट थी। बट वो म्यूज़िक ना इस एक्साइटमेंट को ना खराब कर रहा है। वो थोड़ी-सी मतलब एक शिकायत थी मुझे, ज़्यादा नहीं था, 2 ही शॉट्स में था लेकिन ये चीज़ अच्छी नहीं लगी मुझे थोड़ी-सी। बट एक चीज़ बड़ी मुझे मतलब कहते हैं ना जैसे कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जब एकदम से आपके फेस पर आके लगती है ना, आपको दिखाई देती है, तो उस समय ना आपको पता नहीं कि आप कैसे रिएक्ट करो, वैसे ही हुआ। आदि और काव्या के क्लोज़ अप शॉट्स, 1 नहीं 2 से 3 और लास्ट में एंडिंग में जो क्लोज़ अप शॉट देखने को मिला, माइंड ब्लोइंग। सीरियसली इतने प्यारे इन लोगों के क्लोज़ अप शॉट्स होते हैं, इतने प्यारे और सुम्बुल तौकीर खान जब दोनों की जो गाँठ होती है पेड़ों की, उसको पकड़ के खड़ी हुई थी और राधिका उसको खींचने की कोशिश कर रही थी, जो गुस्सा देखने को मिला ना काव्या के चेहरे पर, उस चीज़ को सुम्बुल तौकीर खान ने सीरियसली बहुत, बहुत, बहुत अच्छी तरीके से निभाया। मैं जब वो शॉट आया था ना, वो शॉट पे ये देखना चाह रहा था कि क्या कोई और एंगल आएगा और जैसे सडनली एक एंगल चेंज हुआ जहाँ पे राधिका के फ्रंट से लिया गया था कैमरे का शॉट और सुम्बुल जो है वो अपने गुस्से वाले फेस में थी पूरी की पूरी। भाई साहब मुझे बड़ा मज़ा आया। जो एक एग्रेशन था ना आँखों में, जो फेशियल लुक था सुम्बुल कौर खान का गुस्से वाला, बिग बॉस के टाइम की याद दिलाता है। जब शालीन की और टीना की जब काफ़ी सारी बातें थी जो सुम्बुल को परेशान करी जिसकी वज़ह से सुम्बुल को काफ़ी कुछ सुनना पड़ा था, उस टाइम पे काफ़ी जगहों पर सुम्बुल का यही एग्रेशन हमें देखने को मिला। बट सीरियसली यार आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा माइंड ब्लोइंग था। हाँ, एक ये जो राधिका का चैप्टर इतनी जल्दी क्लोज़ है वो मेरे ख़्याल से क्लोज़ नहीं होना चाहिए, उसको अभी थोड़ा और खींचना चाहिए इस ये ड्रामे में क्योंकि इसके अंदर पोटेंशियल है अभी काफ़ी। और जो शादी वाला इश्यू है इसको भी थोड़ा-सा होल्ड पे रख के इनको चलना चाहिए क्योंकि शादी और राधिका का ड्रामा और राधिका के पापा के हाथ में जो कड़ी है वो और गिरिराज प्रधान अपने आप को कैसे सही साबित करेंगे ताकि जो आदि है उसकी नज़रों में सही हो। राजीव बंसल अब क्या करेंगे? इन सब चीज़ों को लेकर ना एक साथ कुछ मतलब ऐसा करना चाहिए कि लोग खुद कन्फ्यूज़ हो कि यार चल क्या रहा है? एक कन्फ्यूज़न माइंड में क्रिएट कर दें कि भाई चारों तरफ से भाई चीज़ें एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रही है। लोगों को समझ में नहीं आया कि अरे ये क्या हो रहा है? अरे यार ये अरे हाँ यार ये भी हो रहा है और उस चीज़ को देखने में मज़ा आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आज के एपिसोड की बात करूँ कि राजीव बंसल से काव्या ने बोला कि भाई मुझे शादी करनी है, आप मेरी खुशी को देखिए तो प्लीज़। आदि ने बोला आप इसका साथ छोड़ सकते हो, मैं साथ नहीं छोड़ सकता। अब यहाँ पे राधिका के पापा बीच में कूदे। बोले कि साथ तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। अगर तुम साथ नहीं छोड़ोगे तो तुम इस घर को छोड़ दोगे। तुम्हारे खिलाफ जो केस है वो मुझे फिर से खोलना पड़ेगा, तुम्हारे खिलाफ मेरे पास सबूत है, तुम जेल में रहोगे। डिसाइड कर लो क्या करना है। ठीक है? ये बात तुरंत यहाँ पर गिरिराज प्रधान अपने बेटे को बचाने के लिए उसके पास जाए। ठीक है? बट यहाँ पे उसी वक़्त काव्या जो है वो बोल रही है कि ठीक है आप शादी कर लो मैं पीछे हट जाता हूँ। फिर यहाँ पे काव्या और राधिका एक साथ हो, फिर यहाँ पे काव्या फिर से अपने पापा से बात करे, फिर ये सब चीज़ें होती है 2-3 बार ओवरलैप हो, 2-3 बार चीज़ें मतलब हो ऐसी, फिर क्या हो, फिर यहाँ पे फाइनली जो कमिश्नर है, उसके खिलाफ कोई एक्शन या फिर कुछ ऐसा
वो काव्या के पास उसको दिखा सके कि ये लो, तो आप कुछ नहीं कर सकते, आदि के खिलाफ और मैं आदि से शादी करूँगी। और फिर यहाँ पे राधिका और जो ये कमिश्नर है इसका मुँह बने, ठीक है? और ये बंदा मुँह लटका-लटकाए जाए वहाँ से बाहर, ठीक है? और यहाँ पे उनकी आँखों के सामने आदित्य और काव्या की शादी। ये मेरा देखने का थोड़ा स्टोरी को देखने का एक नज़रिया है, जो हो तो पाएगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, एपिसोड्स बहुत आगे से मतलब चल रहे हैं शूट पे, तो ये तो हो नहीं पाएगा। बट एक मेरा एक है, मतलब अंदर से शायद ऐसे कहानी चलनी चाहिए, तो चीज़ें थोड़ी-सी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगी। बाकी लेट्स सी आने वाले एपिसोड में कहानी कहाँ से कहाँ जाती है, कैसे-कैसे जाती है, बट सीरियसली आज का एपिसोड डैम गुड था, बहुत ज़्यादा। और जिस तरीके से इन्होंने एक लौते जो एक क्लिफ हैंगर था, एक क्लाइमैक्स, इस बार के क्लाइमैक्स में उन्होंने फ़ोल्ड करा और एंड की तरफ लेके जा रहे हैं, मुझे बड़ा मज़ा आया। बाकी अब आप में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा? काव्या का और इसी तरीके से काव्या के वाले सभी एपिसोड की अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो काव्या के आने किसी भी एपिसोड का कोई भी लेटेस्ट